मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, एक में ये हिंदी अंग्रेजी संस्कृत है और दूसरे में हमारी विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान है। तो इनको जो है हमें जो हमारे इसमें पाठ दिए गए हैं, इन सभी पाठों में 10-10 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों में को हमें जो है इस एड वर्क जो हमारी एड ग्रेड वर्क बुक दी गई है, इनके प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें लिखना है और लिख कर के फिर जो है हम अपने क्लास टीचर से हमें इसको चेक करवा लेना। तो आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं की जो अंग्रेजी दी गई है, इसके हम जो पाठ दिए हैं, पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम समझेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर भी लिख लेंगे। देखिए, तो यहाँ दिया गया है लेसन 13 यानी पाठ 13। इसमें है वर्च्यू पेस। वर्च्यू यानी पुण्य जो होते हैं, पुण्य भुगतान करते हैं या पुण्य हमें देते हैं। तो इस पाठ का नाम है वर्च्यू पेस। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ है कि वेरी शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन, और इसमें फर्स्ट में दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो शब्दों में उत्तर लिखो। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न फर्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़िए, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि हाउ मैनी क्वेश्चन, हाउ मैनी माने कितने प्रश्न डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर। तो जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर से यक्ष ने कितने प्रश्न पूछे या कितने प्रश्न किए। तो यहाँ इसका आंसर होगा कि यक्ष ने जो है 8 क्वेश्चन, कितने 8 क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछे थे। तो यहाँ 8 क्वेश्चन बस अपन को आंसर में लिख लेना है, क्योंकि 8 क्वेश्चन इसलिए पूरा नहीं देना क्योंकि 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो शब्दों में हमें इसके उत्तर लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 जो दिया गया है इसको पढ़िए। क्वेश्चन 2, राइट 1 वर्ड्स फॉर, इसके लिए एक शब्द बताइए या एक शब्द में हम इसको क्या कहते हैं। ए बिल्ड प्लांट ग्रोइंग, ए बिल्ड प्लांट ग्रोइंग, वो छोटे पौधे उग आते हैं जो, उनको जो है वेयर इट इज नॉट वांटेड, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो उनको एक शब्द में लिखें कि उनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम इंग्लिश में बोलते हैं बीड, क्या बोलते हैं, बीड, और बीड को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं चारा। क्या, चारा, घास फूस आती ना, उसको अपन चारा कहते हैं कि चारा जम आया है, उग आया है, ठीक है ना। तो उसको हम बीड बोलते हैं, इंग्लिश में बीड बोलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 देखिए, तीसरा प्रश्न जो दिया है, हु सेड दिस, हु सेड दिस, यह किसने कहा। क्या, स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल, स्टॉप, रुको, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल, इस झील का पानी नहीं पी सकते। यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पूल, जो यहाँ पूल दिया गया है, जो झील दी गई है, इस झील का पानी नहीं पी सकते। ऑब्टेन द लॉज, जब तक इन नियमों को आप नहीं मानते या जब तक इन नियमों का पालन नहीं करोगे। ये किसने कहा, तो इसका आंसर है सीधा, यह यक्ष ने कहा। किसने, यक्ष, जो यक्ष थे उन्होंने यह बात कही थी। जो हमारे जो पांडव थे, पांडव के छोटे भाई युधिष्ठिर थे, उनसे उन्होंने, वो सहदेव थे, उनसे उन्होंने ये बात कही थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस, यानी 1 से 3 वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन प्लेस ऑफ नकुल, प्लेस ऑफ नकुल, यदि आप नकुल की जगह होते तो व्हाट वुड यू हैव डन, आप क्या करते। यदि आप, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ नकुल, यदि नकुल की जगह होते तो आप क्या करते। तो यहाँ है कि इफ आई वर इन नकुल्स प्लेस वुड ट्राई टू आंसर all the question
ऑफ द यक्ष 95 करेक्टली, 95% जो है बिल्कुल सही उत्तर देते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन 5 है इसमें है राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास, 5 पांडवों के क्या नाम थे? एस जैसे नकुल, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन एंड सहदेव, ये 5 पांडवों के नाम थे। इनको अपन को लिख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 दिया गया है, भाई डिड यक्ष अलाउ युधिष्ठिर टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पूल, जो वो झील थी, झील का पानी पीने के लिए यक्ष ने युधिष्ठिर को क्यों कह दिया, या क्यों उन्होंने अलाउ कर दिया, क्यों उन्होंने कह दिया कि हाँ तुम पानी पी सकते हो? तो इसका आंसर है कि बिकॉज युधिष्ठिर हैड आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द यक्ष करेक्टली, जो यक्ष के प्रश्न थे उनके बिल्कुल करेक्टली यानी सही आंसर जो है युधिष्ठिर ने दे दिए थे, इसलिए उन्होंने कह दिया था युधिष्ठिर से कि अब तुम पानी, इस झील का पानी पी सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग आंसर द क्वेश्चन, यहाँ थर्ड में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 7 सेंटेंस, 5 से 7 वाक्यों में जो है हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर ए मैसेज फॉर रानी। रानी के लिए एक टेलीफोन आता है, मैसेज आता है उस पर, और वो कन्वर्जेशन देखिए यहाँ नीचे दिया गया है। तो रीड द फॉलोइंग, इस हमें जो ये टेलीफोन आता है इस कन्वर्जेशन को पढ़ना है और फिर हमें इसका उत्तर लिखना है कि क्या मैसेज है रानी के लिए। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, इसमें एक बच्ची जो है वो बात कर रही है और कह रही है, मीना उसका नाम है, देखिए, मे आई टेक टू रानी, क्या मैं रानी से बातचीत कर सकती हूँ या क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ? तो जो फ़ोन रहता है इसे रानी के पिता फ़ोन को उठा लेते हैं और कहते हैं कि सॉरी शी हैज़ गॉन टू मार्केट, उन्होंने कहा कि सॉरी वो तो मार्केट गई है। मे आई नो हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये बात कौन कर रहा है? तो मीना बोलती है आई एम हर फ्रेंड मीना, हाँ मैं जो हूँ मैं मीना की क्या हूँ, दोस्त हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं मीना की दोस्त हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं मीना और रानी के कहते हैं ओके इज देयर एनी मैसेज फॉर हर, उसके लिए क्या मैसेज है या उससे क्या कहना है? तो मीना बोलती है कि प्लीज टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक, कृपया उससे कह देना कि रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक, कृपया मेरी जो इंग्लिश की किताब है वो क्या कर दे, रिटर्न कर दे, वापस कर दे, लौटा दे। तो पिताजी कहते हैं ओके आई विल कॉन्वे योर मैसेज, आपका जो ये मैसेज है या आपकी जो बात है मैं आपकी उससे कह दूंगा। तो मीना कहती है थैंक यू अंकल, इस प्रकार से मीना कहती है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ दिया गया है इस पैराग्राफ को पढ़ करके हमें क्या करना था, इसमें हमें इस मैसेज को पढ़ के ये करना है, इसमें है कि एंड प्रिपेयर मैसेज फॉर रानी, रानी के लिए क्या संदेशा था, उससे फोन पर क्या कहना चाहती थी वो, तो यहाँ उसका हमें उत्तर देना है। तो देखिए इस प्रकार से उसका उत्तर होगा कि रानी should have returned मीनाज बुक on time when मीनाज needed it, तो वो है जल्दी से मीना वो उसकी बुक क्या कर दे, रानी लौटा दे। इस प्रकार से ये उनका मैसेज था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ देखिए, यहाँ है वेरी शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 वर्ड्स। एक या दो शब्दों में प्रश्न के हमें उत्तर देना है। ये जो इसमें दिया रहता है, ये असाइनमेंट शीट रहती है, जो हमारा मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन यहाँ दिया रहता है। तो वो हमें यहाँ पर एक शब्द या दो शब्दों में उत्तर देना होते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट में लिखा है कि हु वाज नकुल्स मदर। जो नकुल थे, सबसे छोटे थे, उनकी माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम था माद्री। तो ये माद्री और कुंती, ये जो दो थी, दो माँ थी इनकी, पांडवों की। तो इस प्रकार से ये जो नकुल थे, छोटे वाले थे, उनकी माँ का नाम माद्री था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी है शॉर्ट आंसर दी क्वेश्चन। सेकंड में दिया है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है 1-3 सेंटेंस, 1 से 3 वाक्यों में उत्तर लिखें। तो क्वेश्चन 2 पढ़िए, यहाँ लिखा है मेक एनी 2 सेंटेंस बाय यूजिंग दी फॉलोइंग। जो मॉडल्स दिए गए हैं, दो यहाँ शब्द दिए हैं, ये कैन और मे, इनसे क्या करना है? हमें 2 सेंटेंस, 2 वाक्य बनाना है। तो कैन और मे का उपयोग करके। तो कैन माने भी सकना होता है और मे माने भी सकना होता है, दोनों के अर्थ एक ही होते हैं। यहाँ देखिए, इस प्रकार से 2 सेंटेंस आपको भी बनाना थे कि यू कैन स्विम, यू कैन स्विम, और यहाँ मे का होता है मे आई कम इन सर। तो इस प्रकार से यू कैन स्विम माने तैरना, यू कैन, मैं तैर सकता हूँ। और यहाँ जो प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है मे में कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बोलते ना हर बार कि मे आई कम इन सर। इस प्रकार से ये मे शब्द का उपयोग आगे होता है, किसी भी वर्ड में है तो ये आगे होता है। और जो कैन है, ये क्रिया है, मे भी एक प्रकार से ये क्रिया है, लेकिन इसको आगे रख के बोलना पड़ती है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 दिया गया है, यहाँ पर इसका तीसरा है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 5-7 सेंटेंस, 5 से 7 वाक्यों में उत्तर को लिखिए। तो क्वेश्चन 3 है कि व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू पेस। यानी जो पुण्य लिखा था ना कि पुण्य हमें देता है, तो भुगतान करता है पुण्य। तो इसमें है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी। इस जो स्टोरी दी गई है, इस पूरी स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्च्यू पेश दिया गया है, पुण्य जो रहते हैं, सबके पुण्य रहते हैं ना, जो पुण्य कमाता है, कहते हैं ना कि इनके बहुत बड़े पुण्य हैं, बहुत बड़े, इस प्रकार से बोलते हैं सब लोग। तो वो ये कहानी जो दी गई है, उससे हमें क्या मिलता है इस स्टोरी से, पूरी कहानी से। तो यहाँ देखिए, यहाँ है फेयरी टेल एंड मॉडर्न फैंटेसी स्टोरीज प्रोजेक्ट टर्न्स टेस्टिंग अदर वर्ड्स but they also pay close attention to real moral laws of character and virtue by portraying wonderful and frightening words in which ugly weeds are transformed into princess and evil person। तो इस प्रकार से ये पूरी जो कहानी है, यह हमें इससे शिक्षा मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये 1 से जो 10 ही प्रश्न दिए गए थे, 1 से 7 और 1 से 3 अलग अलग दिए गए हैं। इस प्रकार से पूरी जो कहानी दी गई थी, इसके सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमें इनको अपनी जो वर्कशीट दी गई है, जो हमारी ये नोटबुक है, हमें जो ये अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें इनको लिख लेना है और फिर लिख करके अपने क्लास टीचर से इनको चेक भी करवा लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। आगे के जो पार्ट रह गए हैं, उनकी वीडियो मैं तुरंत ही आपको लेकर के तुरंत ही उपस्थित होऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो और भी विषय हैं और भी सब्जेक्ट आपके रह गए हैं, सभी वीडियो मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको भी इसको लिखने में, समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद जो है
आपने यदि मेंस का मेरिट का फार्म भी भरा हो तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड इसी चैनल पर कर दूंगा। कुछ वीडियो अपलोड्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।